बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेजिटेरियन, क्या हाल आपका? पूरा साल आपका बड़ा थोड़ा सा अप्स एंड डाउन गुजरा क्योंकि केतु आपके ascendant में था और आप टेंशन एंजाइटी में मुख्तलिफ और कहते हैं अतराव चढ़ाव रहा, जैसे किसी बम्पी सड़क पे चले जाए। और ये अब वक्त आ गया कि आपका ascendant आपसे फ्री होने लगा, आपकी टेंशन एंजाइटी ख़त्म होने लगी। और मैं अजमर रहीम आपको अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। और सेजिटेरियस वो लोग जो 22 नवंबर से 21 दिसंबर के दरमियान पैदा हुए, बड़ी चेंजेस हैं इस साल। आपके आपके जो साल डेढ़ साल आपका टेंशन एंजाइटी में गुजरा, अब समझ लो कि ये साल 2022 आपके लिए बड़ी अच्छी अच्छी बातें लेके जा रहे हैं, आ रही हैं, बड़ी सुनाऊंगा आपको। आपने बस एक काम करना है, जब ये प्रोग्राम सुनना है, एक कागज़ अपने पास रखना है, उसके 3 कॉलम बनाएं। एक लेफ़्ट साइड पे लिखें डेट, फिर फर्स्ट कॉलम लिखें नेगेटिव, तीसरे कॉलम पे लिखें पॉजिटिव। जो जो पॉइंट नेगेटिव आते हैं नेगेटिव लिखते जाओ, पॉजिटिव आते हैं महीने के आगे। और फिर इसको जब प्रोग्राम 2 दफ़ा सुन लो, फिर उस कागज़ को रख के रिव्यू करो और फिर प्लान करो कि ये मैंने कैसे गुजारना है, और ये महीना मेरा टफ़ है या ये अच्छा है तो मैंने यहाँ पे करना है। एंड दिस इज़ एस्ट्रोलॉजी में अगर आपने प्लान अच्छा कर लिया, अगर आपने अपने रास्ते को सही मुतय्यन कर लिया, तो मैं समझूंगा कि मेरा जो ये 1 डेढ़ घंटा जो मैंने आपको साल का जायचा बना के दिया, साल का बताया, तो मैं आई हैव डिलीवर्ड। सो सेजिटेरियस आपका ये हमारा ये जो 2022 का जाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको आपके बारे में बता दूं। आपका बुर्ज कोस जिसे कहते हैं वो है, जिसे सेजिटेरियस कहते हैं। और ये इसका हाकम स्यारा, इसका लॉर्ड, इसका मालिक, इसका जो है प्लैनेट वो जुपिटर है, जिसे गुरु भी कहते हैं, मुश्तरी भी कहते हैं। उर्दू में मुश्तरी और हिंदी में गुरु। और ये वो लोग हैं जो टिपिकली आउटस्पोकन, ऑप्टिमिस्टिक और एक्सट्रोवर्ट, यानी कि गैर बातिन, जो शख्स अपना रवैया दूसरों को देखकर तब्दील कर ले। अब जुपिटर का भी काम है। अब देखें, ये लफ्ज़ एक्सट्रोवर्ट्स, ये जुपिटर को मैं इसलिए कहता हूँ कि जुपिटर जिस घर में जाएगा, जिसके साथ जाएगा, उसी का रंग में ढल जाएगा और उसको उठा देगा। नेगेटिव होगा तो नेगेटिव उठा देगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव उठा देगा। बेसिकली ये एक फरिश्ता है। सो इसके ये सैजिटेरियस के लोग दिखते कैसे हैं? लार्ज हेड, लार्ज नेक, शॉर्ट स्टेचर, लॉन्ग फेस, नेक, वेल डेवलप्ड फिगर, यूजुअली टॉल, लाइट ब्राउन हेयर, राउंड लिम्स, प्रोमिनेंट नोज एंड बेली, बेंट शोल्डर्स, फ्लैशी आर्म। ठीक है, बड़े खूबसूरत लोग होते हैं। फैट थिंग्स एंड फ्लैशी बेली, प्रोमिनेंट नोज और हैप्पी स्माइल। अक्सर बैंकों में ये लोग पाए जाते हैं, हर वक्त मुस्कुराहट इनके सर पे, इनके मुंह पे रहती है। अखलाक से ये बहुत पेश आते हैं, क्योंकि जुपिटर है तो लिहाजा ये किसी का बुरा नहीं करते, किसी के साथ नेगेटिव नहीं चलते। और इनके पॉजिटिव करैक्टर, ह्यूमैनिटी इनके अंदर बड़ी होती है। और फिर बड़ा कह लें कि डायनेमिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, वर्सेटाइल, ओपन एंड फेयर माइंडेड, फिलोसफिकल आउटलुक और इम्पल्सिव, ये थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पल्सिव जिसे कहते हैं ना, वो होते हैं। और हम्बल, ऑनेस्ट, ये इनके पॉजिटिव करैक्टर है। मैंने इसका अलहदा प्रोग्राम भी किया है, वो ज़रूर सुनिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि आप लोग है क्या चीज़ है, आपके अंदर क्या कुछ भरा हुआ है। नेगेटिव करैक्टर, ये ओवर एंशियस, रेस्टलेस, इंडिसेसिव और केयरलेस, और बाज़ दफ़ा लंबी लंबी छोड़ के आप लोगों को कोई हद से ज़्यादा बात बढ़ा के, हैबिट ऑफ प्रीचिंग, जहाँ बैठते वाज करते हैं और लोगों को डिस्कशन करते हैं, और बाज़ दफ़ा कंट्रोवर्शियल बन जाते हैं। आर्गूमेंटिव दलीलें इनको बड़ी आती हैं। इनके प्रोफेशन ज़्यादातर काउंसलर होते हैं, एडवाइज़र, मिनिस्टर, प्रीस्ट, टीचर, लॉयर, फिजिशियन, सिविल इंजीनियर, आर्मी कमांडर्स, कैवलियर्स, एनिमल हस्बेंड्री, वेट, मेडिसन, कैटल, अकाउंटेंसी, एस्ट्रोलॉजी, प्रोफेसर, लाइब्रेरियन, पब्लिशर, स्पोर्ट्समैन, वुमेन, एक्सप्लोरर, ये इनके पेशे होते हैं। और इनकी सबसे ज़्यादा जो बनती है
एरीज के साथ बनती है और लियो के साथ बनती है। ये ट्राइन, ये तो सैजिटेरियस, एरीज, लियो। अच्छा, अक्सर लोग मुझे सवाल करते हैं कि आप लियो की बड़ी तारीफ़ करते हैं, क्या आपकी मिसेज़ लियो है? नहीं, मेरी मिसेज़ सैजिटेरियस है। तो इसलिए ना वो निभती जा रही है। लियो के साथ एरीज का वैसे बनता ज़्यादा है, लेकिन इनकी जो सैजिटेरियस, एरीज, लियो, इनकी आपस में बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है। तो लिहाजा जब भी अगर कोशिश करें, सैजिटेरियन अगर आपने शादी करनी है तो यहाँ कोई एरीज को सिलेक्ट कीजिएगा, यहाँ सैजिटेरियन को, सॉरी, लियो को। यकीन करें कि आपकी ज़िंदगी बड़ी सुखी होगी, अंडरस्टैंडिंग होगी, बहुत ज़्यादा आपके साथ निभेगी। अब ये 2022 कैसा गुजरेगा? जैसे मैंने इंट्रो में से बताया कि पिछला साल केतु आपके साथ 1.5 साल आपके सन में था, लिहाजा आपको टेंशन, एंजाइटी, बॉस के साथ प्रॉब्लम, हस्बैंड के साथ प्रॉब्लम, और आपका ब्लड प्रेशर के प्रॉब्लम, और फिकल माइंडेड, बाज़ दफ़ा आपको ट्रैंक्विलाइज़र भी लेने पड़े, बीमार भी हुए। ये जो महीना गुजर रहा है ये आपके लिए थोड़ा सा टफ टाइम है। अब जैसे जनवरी शुरू होगा, हमारा जनवरी शुरू होता है 22 दिसंबर से 21 दिसंबर के दरमियान, सॉरी 22 दिसंबर से लेके 20 जनवरी तक का जो महीना, वो हम जनवरी को तस्वर करते हैं। तो स्टार्ट आपका दूसरे घर से शुरू हो रहा है और दूसरा घर आपका बहुत पॉजिटिव बैठा है, बहुत पॉजिटिव बैठा है। और यहाँ पे आपका दूसरा घर जो है ना, कह लें कि दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में गया हुआ है, सैटर्न है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे एडवांटेज, यहाँ पे मरकरी भी है, यहाँ पे वीनस भी है। वीनस पहले इधर आ गया, 14-12 को मरकरी भी आ गया। जब वीनस और मरकरी इकट्ठे होते हैं तो फिर यकीन करें कि एक आपके अंदर, वो भी दूसरे घर में, एक तो आप बोलेंगे बहुत, टॉकेटिव होंगे, बहुत तेज़ तेज़ बोलेंगे, और आप अपने कहते हैं दूसरों की सुनेंगे ज़रूर लेकिन करेंगे अपनी मर्ज़ी, अपने फ़ैसले इम्पोज करेंगे, जिससे वजह से आपको हर तरफ मैं ही मैं नज़र आएगा। लिहाजा ये सोच के आपने मुशावरत ज़रूर करनी है। ये नहीं कि आप अपने मर्ज़ी से कोई नुकसान कर लें। दूसरा घर है बोलने का, आमदनी का। यहाँ पे आपको ससुराल की तरफ से भी एडवांटेज मिलेंगे, आपको रुके हुए पैसे आएंगे। साल का स्टार्ट ही पैसों से शुरू होगा और बहुत ही उठान होगी यहाँ पे पैसों की, और पैसे आपको बहुत ही पैसे मिल जाएंगे। लिहाजा आपने ना यहाँ पे टिल्ले नहीं पहना, सॉरी ढीले नहीं पड़ना। मैं पंजाबी में भी बोल गया हूँ, उर्दू में बता दूँ, डोंट बी सो स्लो लेज़ी। यहाँ पे आपने फ़ायदा उठाना है। और फिर 3/1 को एक्सक्यूज़ मी 3/1 को यहाँ पे जुपिटर वो निकल के मरकरी आपके तीसरे घर में भी आ जाएगा। अब यहाँ पे दूसरे का लॉर्ड तीसरे घर में गया हुआ है, तो आप अपने बहन भाइयों पे पैसे खर्च करेंगे, अपने उनको एजुकेशन में उनको तो जो देंगे, उनकी ख्वाहिशात पूरी करेंगे। और दूसरा घर आपको यानी कह रहे हैं कि आमदनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत उठा के रखेगा। और यहाँ पे ये एक चीज़ याद रखिएगा, जनवरी में एक वेरिएशन आएगी, जो मरकरी कभी कैप्रिकॉर्न में जाएगा, फिर 3/1 को ये एक्वेरियस में आ जाएगा, 14/1 को रेट्रोग्रेड हो जाएगा, और फिर 27 को वापस चला जाएगा। तो ये इनकी मूवमेंट, रेट्रोग्रेशन, थोड़ी बहुत वेरिएशन चलेगी, लेकिन आप पे कोई असर नहीं उसका, क्योंकि मीडिएटर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए आपने खुल के खेलना है, बस अपनी मर्ज़ी नहीं करनी, और ये अपना ख्याल करना है। यहाँ पे 18 जनवरी को राहु ने आपके 7वें घर से निकल के आपके 6ठे घर में आ जाना है। लिहाजा आपका जो 7वां घर है वो फ्री हो जाएगा और 6ठे घर टॉरस में आ जाएगा। और इसका हम जब आगे जाएंगे इसको आपको एक्सप्लेन करूँगा। और केतु आपके पहले घर से निकल के आपके 12वें घर में चला जाएगा, और
वहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 18 जनवरी के बाद आपकी ज़िंदगी में एक सुकून, एक नॉर्मलाइजेशन, एक ठंड प्रोग्राम, ये ऐसा होगा जैसे 20 मन की बोरी आपके सर पे रखी हुई थी, किसी ने उठा के नीचे रख दी, आप ऐसे 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 करते हुए करेंगे, ओ यार शुक्र है जान छूटी। एक बला सर पे बैठी थी, वो बला उतर गई, लेकिन याद रखिएगा जाते जाते बला जो है ना वो स्क्रैच भी डाल देती है। लिहाजा आपने फरवरी का जो पहला हफ्ता, फरवरी तक आपने जो 10 दिन है, आपने फिर भी केयरफुल रहना है और आटे का सदका या रोटियों का सदका ज़रूर कीजिएगा, ताकि अगर थोड़ा बहुत स्क्रैच आए उससे भी बचत हो जाए। तो जनवरी का महीना आपको बहुत कुछ दे के जाएगा। यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ़ायदा लॉयर्स हज़रात को, इनको नए क्लाइंट्स मिल जाएंगे, इनको नई इनका स्टार्ट साल का पैसे, इनकी एडवांस बुकिंग, हर चीज़ इनको बहुत, लॉयर हज़रात, टीचर हज़रात, वो वाले शेयर्स वाले जो बोलने से पैसा कमाते हैं, वो सारे शोबे यहाँ पे बहुत कामयाब और बहुत अच्छा महीना लेके चलेंगे जी। सैजिटेरियन फरवरी का महीना तैयारी कर लें, फरवरी के महीने में आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। मैंने पिछले सेगमेंट में अभी भूल गया बताना कि जुपिटर भी आपका निकल के आपके चौथे घर में 31/12 को आपके चौथे घर पाइसिस में आ गया। इससे बड़ी क्या है, चौथे का लॉर्ड चौथे में, तीसरे का लॉर्ड तीसरे में, और अब तो इसके हमें एडवांटेजेस मिलने ही मिलने हैं। ये पूरा साल यहाँ पे इसी तरह ही चलेगा। इसको मैं जब वहाँ पे बारी आएगी तो वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूँगा, बट वो जब मैं कहूँगा कि जुपिटर का ये, तो समझे कि पूरा साल उसको आपको फ़ायदा मिलेगा। फरवरी में सन आपका आ गया उसमें सैटर्न के साथ, और वहाँ पे और आपका 25/1 को मार्स आपके दूसरे घर में आ गया, और 28/1 को वीनस भी दूसरे घर में आ गया। मार्स वीनस इकट्ठा हो गया, सन सैटर्न इकट्ठा हो गया, और जुपिटर पाइसिस में आ गया। अब यहाँ पे जो पोजीशन है वो बहुत ही यहाँ पे आपने बहुत सोच समझ के फ़ायदा उठाना है। दिस इज़ द बेस्ट टाइम ऑफ योर ईयर्स। ये 1 साल में ये 3-4 महीने ऐसे होंगे स्टार्ट के जिसमें आपने फ़ायदा उठाना है। और जब तीसरे का लॉर्ड तीसरे में ही हो और वो भी सैटर्न बैठा हो तो क्या होगा, ये महीना फरवरी का जैसे शुरू होगा आपके अंदर एक कमाल सलीतें पैदा हो जाएंगी, क्वालिटी आपके अंदर बहुत आ जाएगी, और एक नफ्सियाती तौर पर, अमली तौर पर आप दूसरों पे डोमिनेंट रहेंगे, और आप अपनी जहन और कुव्वत मुशाहदा पर यकीन रखते हुए आप काम करेंगे। कोई नई इल्म हासिल करने के लिए कहीं दाखला भी ले सकते हैं। इल्म सीखने के लिए आप पूरा ज़ोर लगाएंगे। ये डिपेंड करता है अगर आप तीसरा घर मिडिल एजुकेशन का है तो आप, एक्सक्यूज़ मी मेरा गला ज़रा थोड़ा सा, माफ़ी चाहता हूँ अगर इस दौरान खांसी आए ना तो मुझे इकट्ठी मैं एक्सक्यूज़ मी कर रहा हूँ। सो मैं ये एक चीज़ मैं बता रहा था कि क्योंकि ये मिडिल एजुकेशन का है तो यहाँ पे आप एक्स्ट्रा कोचिंग भी, क्लासेस भी लेंगे, एक्स्ट्रा ट्यूशन भी लेंगे, नई चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे। इन केस आप अगर थोड़े से मैच्योर्ड हैं तो आप इसके अलावा भी इंटरनेट पे जाके कोई ना कोई रिसर्च करते हुए कोई नई चीज़ सीखते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पे आप अपने कुफ्ते गुफ्तार और इल्म का सहारा बना के यू विल गेट इम्पोर्टेंस इन दी सोसाइटी। और अगर आप टीचर हैं, राइटर्स हैं, रिसर्च स्कॉलर हैं, मीडिया के एंकर हैं, सिंगर्स हैं, तो अदाकार हैं, बहुत कामयाब होंगे। और यहाँ पे आपको बड़ी उठान मिल जाएगी, जो चाहेंगे मिलेगा आपको। यहाँ पे यकीन करें कि यू विल गेट एज यू डिज़ायर। कमाल जहानत और दानिशमंदी के साथ छोटे छोटे सफ़र करेंगे और सफ़रों का फ़ायदा बड़ा होगा। आप अपने जहाँ पैदा हुए शिफ्टिंग का भी, घर की तब्दीली का भी यहाँ पे चांस बनेगा। जहाँ पे पैदा हुआ वहाँ से थोड़ा सा दूर जाएंगे या पोस्टिंग दूर हो सकती है आपकी। आप अपने घर वालों पे, अपने मुलाजमों पे बहुत मोहब्बत जताएंगे, उनके साथ, वर्करों के साथ आपका दोस्ताना तल्लुकात होगा और बहुत ही सिंसियर होकर काम करेंगे। अब आपने केयरफुल काम है। अब
यहाँ पे जुपिटर जो है ना सैटर्न के साथ, सॉरी सैटर्न जो है ना सन के साथ है। तो यहाँ पे सैटर्न बहुत मजबूत है, लेकिन सन उसके नीचे, सन इज एक्टिंग एज ए कैटलिस्ट। सो वो उसकी आपके तीसरा घर जो मैंने पढ़ा है उसको उभार देगा। बट सन साथ नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा बॉस के साथ आपने नहीं बिगाड़नी, आपने अपने हस्बैंड, अगर आप खतून है तो हस्बैंड के साथ नहीं बिगाड़नी, हायर अथॉरिटी के साथ नहीं बिगाड़नी। अगर आप ओल्ड एज के हैं या आपको हार्ट के मसले, तो अपना ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम का बहुत ख्याल रखना होगा। आपने कोई ऐसी लीगल इशू में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ पे लीगल इशू में भी आपको कोई फेवर नहीं मिलेगी। क्योंकि जब सन सैटर्न के साथ आता है तो बंदा थोड़ा सा वरिड हो जाता है, पीविश होता है, और बड़ा कंसिस्टेंसीज और हार्ड वर्किंग से काम करता है, परफेक्शनिस्ट होता है, अपना 100% देता है, बट पैसिमिस्टिक, इनहेबिटेंट और अफ्रेड ऑफ फेलियर, और एट लो स्टीम पे भी रहता है। डिसिप्लिन माइंड होगा आपका, पावरफुल कंसंट्रेशन होगी, लिटिल हैप्पीनेस फ्रॉम फादर। वालिद साहब की सेहत का ख्याल रखना होगा, वालिद साहब से उलझना नहीं, वालिद साहब के साथ कोई पंगा नहीं लेना, वो सारी की एक राय का आप अपना। और एक बड़ा भाई यहाँ पे, क्योंकि ये बहन भाइयों का घर है, तो आपके साथ बड़ा भाई को आपने नाराज़ नहीं करना, उसके साथ उलझना नहीं। यहाँ पे आप थोड़ी सी सुस्ती की बोरी बनेंगे, आज का काम कल पे छोड़ेंगे, अच्छा यार कल पे ये है वो, ये काम नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे लोग आपका वक्त ज़ाया करेंगे, आपके पास अननेसेसरी आके बैठ के आपका वक्त ज़ाया करने की कोशिश करेंगे, बाहर निकलेंगे ट्रैफिक में फंस जाएंगे, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, तो इस किस्म के प्रॉब्लम आपको आ जाएंगे। अब क्योंकि 25 को आपका मार्स और विनस इकट्ठा हुआ है दूसरे घर में, तो आपके अंदर एक ताकत, काम करने की, रूबेस्ट और बहुत होंगे। क्योंकि जब सैटर्न और सन इकट्ठा होता है तो बंदा थोड़ा सा हिडन अफेयर्स में ज़रूर जाता है, और मार्स वीनस जब इकट्ठा हो जाए तो अपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन आती है, अपोजिट सेक्स आप पे लैंड मार सकता है, आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सकता है। तो लिहाजा यहाँ पे आप कुछ अफेयर में या कोई ना कोई दिलचस्पी, कोई ज़िंदगी में कोई घुसने की कोशिश करेगा, या आप किसी की ज़िंदगी में घुसने की कोशिश करेंगे, जिससे आपकी थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी। यहाँ पे मैं स्टूडेंट हजरात को कहूँगा कि दिस इज़ द प्रीशियस टाइम फॉर देयर एजुकेशन, डोंट वेस्ट टाइम इन लव अफेयर्स, फ्रंटनेस और मोबाइल। यहाँ अगर आपने मोबाइल, और आप बहुत घुसेंगे, आपके मैसेजिंग, वीडियो कॉल, सारी रात बैठ के, आपकी सन सैटर्न के साथ हो तो बंदे की नींद नहीं आती, बंदा हर वक्त सर दर्द, आँखों में दर्द और ओवर बिजी। तो ये प्लीज़ आपने अपना वक्त नहीं ज़ाया करना, अपनी नींद पूरी करनी है। मैं ज़ोर मार के इसलिए इस लंबा कर रहा हूँ ताकि इस महीने का फ़ायदा उठा सकें। सो फरवरी का महीना आपने एडवांटेजेस लेने का है, ना कि सुस्ती की बोरी बन के आप किसी कह लें कि अपना कीमती टाइम ज़ाया कर दें। आगे चलते हैं, मार्च का महीना वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, वेरी इंपॉर्टेंट। सन आपके चौथे घर में, और फिर पाइसेस वहाँ पे में जुपिटर भी है, और चौथा लॉर्ड चौथे घर में। क्या बात है, यहाँ पे क्या पोजीशन है। और फिर इसको दो हिस्सों में लें। यहाँ पे जो मार्स आपका इस वक्त सैटर्न के नीचे आ गया, ठीक है। और ये आप सैटर्न और मार्स जो इकट्ठे होते हैं तो टेक्निकल काम वालों को बहुत ही अपलिफ्ट मिलती है। और मार्स यहाँ पे पॉजिटिव है, सैटर्न भी पॉजिटिव है, लिहाजा किसी किस्म का आपने ड्राइविंग में आपने उसमें रिस्क नहीं लेना। ये मैं आखिर पे आपको कंक्लूड करता हूँ। तो यहाँ पे जब सन और जुपिटर इकट्ठा होता है तो क्या होता है कि बंदा सिंसियर बहुत हो जाता है, पॉजिटिव होता है, मजहबी होता है, ह्यूमैनिटी उसके अंदर घुस जाती है, इंट्यूशन बड़ी होती है, दूसरों का ख्याल करता है, किसी का बुरा नहीं करता, बहुत ही मोहब्बत से पेश आता है, ठंडा हो जाता है, और वेल्दी, डिवोटेड टू ड्यूटी, ग्रेट मेंटल इक्विलिब्रियम और एग्जैक्टिव एबिलिटी कमाल की बंदे की होती है। और चौथा घर है तो यहाँ पे आपके डिसीजन, आपकी एग्जैक्टिव एबिलिटी में बड़ा उठान आएगा, और आपको गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई फ़ायदा पहुँचेगा। डिप्लोमेसी में आप बहुत ही शार्प होंगे।
आपका ऑनर और रेपुटेशन बहुत इंक्रीज होगी और वर्ल्डली विजडम होगा आपका। ये नहीं कि आपका दिमाग छोटा सा, यहाँ पे आप बड़ा इसका खुला समुंदर आपका दिमाग फैला होगा और इतनी पॉजिटिव सोचें आएंगी जिसकी आप सोच नहीं सकते। अब ये चौथा घर, यहाँ पे आपको चौथे का लॉर्ड जब चौथे घर में बैठता है ना, तो वो भी जुपिटर। तो यहाँ पे अगर ऑलरेडी कोई पहले आपका सियारा बैठा है तो वो समझ लें कि उसको वो उठा देगा। यहाँ पे सन आपके साथ है, जुपिटर साथ है, तो जुपिटर की क्वालिटीज़ आपको आपके सर आपकी बहुत पॉजिटिव हो जाएंगी। पहले हम देखते हैं कि जुपिटर की क्वालिटी क्या होंगे। एजुकेशन में आपका बहुत नाम बनेगा, आपकी जहानत बहुत होगी, हायर एजुकेशन वालों को बहुत फ़ायदा होगा। यहाँ पे आपका सफ़र भी बन जाएगा, बाहर के सफ़र का भी चांस बनेगा, मजहबी मकामात का विज़िट होगा आपका, मुक़द्दस ज़ियारतें या इबादत गाहों में की तरफ जाएंगे, लोगों की नज़र में आपका एहतराम होगा, कोई अवार्ड मिल जाएगा, लोगों को इल्मी तरबियत देंगे। यहाँ पे आप काउंसलिंग करते, लोगों को हेल्प करते नज़र आएंगे, आपकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होगी, ग्रामर पे काम करेंगे, माशरती रूज आपका बहुत अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे जिनको दमा, अस्थमा या इस किस्म की बीमारियाँ, वो बहुत बेहतर हो जाएंगी, बहुत बेहतर हो जाएंगी, उनकी इम्प्रूवमेंट होगी उनको। और यहाँ पे टीचर हजरात, एजुकेशन फील्ड वाले, वर्बल एक्सप्रेशन वाले, स्टडी ऑफ ह्यूमैनिटेरियन वाले, रिलीजियस अप्रोच वाले, जस्टिस, ये कमाल के इनके रिजल्ट्स होंगे। इनकी पोलाइट नेचर होगी और बहुत ही अच्छे ऑडिटर होंगे, बोलेंगे बड़ा अच्छा, स्वीट लैंग्वेज होगी। यहाँ इस महीने आप खाने ज़्यादा मीठे मीठे खाने खाते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे लड्डू, पीले लड्डू जिसे कहते हैं ना, वो ज़रूर इस महीने में खाएंगे आप। और कोई ना कोई यहाँ पे सीमेंटेड बिल्डिंग बनाते हुए नज़र आ रहे हैं कि नया घर, वो मैं अभी उधर आता हूँ। अच्छा, और फिर आप कह लें कि बहुत ही फ्रेश होंगे। अब चौथा घर है हैप्पीनेस का, तो यहाँ पे आपको ये मार्च का महीना आपको जनरल हैप्पीनेस, आपकी जनरल वेलफेयर बहुत अच्छी होगी, प्रॉस्पेरिटी घर में होगी, इंटेलिजेंस आपकी सर चढ़ के बोलेगी, कोई ना कोई जायदाद, कोई ना कोई घर बनाएंगे, सीमेंटेड हाउस का, बाहर पेंट शेड नहीं होगा, सीमेंट ही होगा उसका। और एग्रीकल्चर वाले फील्ड वालों उनको भी बहुत वहाँ पे मिलेगा। कोई गाड़ी खरीदते नज़र आ रहे हैं, येलो कलर, येलो का या वाइट का या रेड का कम्बिनेशन होगा, बहुत ऑनेस्ट और सिंसियर होकर काम करेंगे। और फॉल्स एलिगेशन कोई नहीं होगी, मौसम बड़ा अच्छा होगा, पीस ऑफ माइंड होगा, कोई गुमी हुई चीज़ मिल जाएगी, घर का कंफर्ट होगा, एक्विजिशन ऑफ लैंड। और ये चौथा घर आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा, आपके स्टेटस में इजाफा होगा, आपकी पोस्टिंग कोई अच्छी हो जाएगी, यहाँ पे माँ की तरफ से भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा और ये आपके लिए बेस्ट महीना होगा। इसको एंजॉय कीजिएगा, इसका फ़ायदा उठाइएगा। आपके यहाँ पे एजुकेशन में कमाल के रिजल्ट्स होंगे, इसलिए पढ़ाई में भी आपको क्या कहते हैं, अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस है। सो मार्च का महीना एंजॉय करें, फ़ायदा उठाएं और खुश रहें। अप्रैल का महीना सैजिटेरियन, ये भी बहुत कमाल का होगा। यहाँ पे 5वें घर में सन आपके आ गया और सन के साथ मरकरी 28/3 को मरकरी भी आ गया। 7/3 को सैटर्न जो है ना वो आपके तीसरे घर में आ गया। और फिर 16/4 को यहाँ पे मार्स आपका 7/3 को आपके सैटर्न के नीचे था, इसलिए। और फिर 16/4 को मार्स मूव करके आपके जुपिटर के साथ आ जाएगा, तो दो कम्बिनेशन, दो वेरिएशन बनेगी। और 5वां घर, और 5वें घर का लॉर्ड जो है ना, पहले तीसरे में था फिर चौथे में था। हम दोनों देखते हैं कि क्या होगा। 5वें का लॉर्ड जब तीसरे में जाता है तो थोड़ा सा मगरूरियत, आप अपने इल्म की में थोड़ा सा अकड़ आएगी आपके दिमाग, ओ मैं पढ़ा लिखा आदमी और मैं ये, दूसरों को आप ना थोड़ा सा हकीर बढ़ेंगे। आपको पढ़ाई इस तरह काम ना आएगी, सिर्फ आप पैसा कमाएंगे और शोहरत हासिल करने के चक्कर में रहेंगे। रिसर्च वालों को बहुत यहाँ पे फ़ायदा होगा। आपके छोटे बहन भाइयों के पढ़ाई में रिज़ल्ट बहुत अच्छे आएंगे और बहुत ही अच्छा करेंगे। यहाँ पे आप किसी दूसरे शहर में भी जाके कोई एजुकेशन, कोई चीज़ सीखते हुए नज़र आ रहे हैं।
आला तालीम के लिए बाहर भी जा सकते हैं। आपकी यहाँ पे आप खुशगति के साथ काम करते हैं। आप जो भी लिखेंगे बड़ा सोच समझ के साफ़ सुथरा लिखेंगे, और अक्सर ख़त लिखने या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मतलब अपना ज़ाहिर ख्याल करेंगे। आपका अंदाज़ बयान बहुत अच्छा होगा। लेकिन क्योंकि यहाँ पे तीसरे घर में मार्स उसके सैटर्न के नीचे, तो यहाँ पे आप बास लोग जो जिनके नेगेटिव, वो तो उन्होंने सीख तो लिया, इल्म हासिल कर लिया, लेकिन उसकी अहमियत को समझ नहीं पाएंगे, वो अपने उसको कैश नहीं कर पाएंगे। और एक चीज़ का याद रखिएगा, मैं मार्स सैटर्न के साथ है, तो कोई मोटरसाइकिल चलाते, गाड़ी चलाते हुए बहुत मुहतात रहना है, बहुत मुहतात रहना, नहीं तो किसी सड़क के हादसा में पेट और कंधे पे चोट लग सकती है। तो ये एक आपको वार्निंग है, इससे बचना होगा आपको। दोस्त इस तरह के होंगे जो लोग आपको बाहर जाने का झांसा दे के आपसे पैसे भी बटोर सकते हैं। जेली करेंसी, कागज़ों में हेर फेर रद्दोबल करने के साथ वो आपको झूठ बोल के आपसे पैसे निकलवा लेंगे। आपके अपने छोटे बहन भाई उनसे भी और नौकरों से भी तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। हर एक को लूटना, आसान कमाई और जुआ सट्टा की तरफ माइल कर सकते हैं। तो ये नेगेटिव आस्पेक्ट्स जो है ना, ये इसका भी आपने ख्याल करना है। ये कुछ लोगों का जिनका ये घर नेगेटिव है, लेकिन मार्स यहाँ पे फंसा हुआ है, लिहाजा आपने ये जो मैंने पॉइंट बोले हैं इसको मद्देनज़र रख के कोई ना कोई हिसाब से चलिएगा। इस सेगमेंट में मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है, इसलिए अच्छा भी और बुरा भी। अब आपका काम है कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं। कौन से 2 रास्ते होंगे, इधर का लेफ़्ट का राइट का। एक रास्ता बिल्कुल अच्छा होगा, वहाँ पे आपका विजडम होगा, दूसरा आपका नेगेटिव विजडम का होगा। तो अगर नेगेटिव में गए तो नेगेटिव काम ही आएंगे। अब 5वें का लॉर्ड 16/4 को चौथे घर में बड़ा पॉजिटिव जुपिटर के साथ होगा। यहाँ पे आप बहुत ही एकदम आपके अंदर उठान आ जाएगा, दुनियावी और माशी तौर पे बेहतर महसूस करेंगे। आप पढ़े लिखे अगर हैं तो तालीम को बुनियाद बना के पैसे कमाएंगे। लोगों को पढ़ाकर, रहनुमाई करके, पर पब्लिक प्रोफेशन से इतने पैसे कमा लेंगे, इतने पैसे आ जाएंगे कि कोई ना कोई घर की चीज़ खरीदते, कोई ना कोई छोटी मोटी जायदाद बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप खिलाड़ी भी हैं, लिहाजा अपनी काबिलियत, मेहनत और ना सिर्फ से दौलत कमाएंगे बल्कि अपने ख़ानदान में माशी तरक्कियों और अपनी ज़िंदगी में आसाइशें पैदा करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों और जानने वालों की मदद ज़रूर मिलेगी। फिर मैं आपको बता दूं, अगर किसी का चौथा घर यानी कि नेगेटिव है, तो वो आपको ये भी मैं बता दूं कि कुछ लोग अपने दोस्तों, चाहने वालों, खुसूसन मिलने वालों को अपने घरेलू मामलों में किसी किस्म की दखल की इजाज़त हरगिज़ ना दें। इनकी मदाखलत की वजह से वालदा से तल्लुकात ख़राब हो सकते हैं, साथ ही इनके तफरक़ा की वजह से जायदाद मिल नहीं पाएगी। तो ये इन चीज़ों को आप देख लीजिएगा। ये अब फ़ैसला आपके हाथ में होगा, कौन सा रास्ता इख्तियार करते हैं, कौन सा नहीं करते। अब यहाँ 5वां घर हम देखते हैं। वह 5वां घर में सन है और साथ मरकरी भी है। तो यहाँ पे आपकी हायर एजुकेशन में बहुत उठान होगी। आपकी मर्ज़ी का दाखिला मिल जाएगा, आपकी मर्ज़ी का आपके रिज़ल्ट्स आएंगे। रिसर्च में भी विजडम बहुत अच्छा होगा, फेम में पोजीशन, स्टेटस, सडन वेल्थ, ये सब कुछ आपको गवर्नमेंट की तरफ से एडवांटेजेस। कोई पेपर पब्लिश हो जाएगा, कोई शर्त जीत जाएंगे, कोई सट्टा जुआ लॉटरी में आपको फ़ायदा पहुंच जाएगा, किसी गेम में हिस्सा लेंगे और यहाँ पे इंडोर गेम खेलते हुए नज़र आते हैं, और डांसेस, म्यूज़िक पार्टी भी अटेंड करेंगे। 5वें घर में आप अपने बच्चों पे काम करते नज़र आ रहे हैं। हुल्ला गुल्ला बच्चों के साथ खेलते, आवारागर्दियाँ करते, मौज मस्ती, ये महीना आप अपनी मौज मस्ती में भी गुजारेंगे। बस एक चीज़ का ख्याल रखना, क्योंकि मार्च 16/4 से पहले आपके सैटर्न के नीचे है, तो कंधे को चोट लग सकती है, पेट पे चोट लग सकती है। आपने बिजली से नहीं खेलना, आपने आग से नहीं खेलना, आपने शार्प थिंग से नहीं खेलना, आपने वो जो मिस्त्री ज़राअत है वो कंसंट्रेट से मशीनों के साथ खेलिएगा, अपने औजारों के साथ खेलिएगा, नहीं तो खुदा न खास्ता कोई ना कोई चोट लग जाएगी। तो इसलिए अप्रैल का महीना भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब आगे चलते हैं मई का महीना। मई का महीना यहाँ पे आप
आपके 4 महीने बहुत अच्छे गुजर गए। अब यू शुड बी केयरफुल। द वर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज़ मई। यहाँ पे आपके छठे घर में राहु है और वहाँ पे सन आ गया है, और जब वहाँ पे सन आता है और फिर 12/4 को वहाँ पे मरकरी भी आ गया, आपका मरकरी भी नेगेटिव, आपका सन भी नेगेटिव, और वीनस जो है ना वो अभी आपके 5वें घर में है। सो पहले तो देखते हैं छठे का लॉर्ड जब 5वें घर में हो तो क्या होता है। यहाँ पे आप अपनी खरमस्तियों दोस्तों पे पैसा ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। अननेसेसरी जो मेहनत किया हुआ पैसा ज़ाया ना कीजिएगा, क्योंकि राहु बैठा है साथ, सैटर्न बैठा, तो आप थोड़ी सी मौज मस्ती में ज़्यादा गुजरेंगे। आपको दोस्त आपको रुलाएंगे, आप अपनी जमा किया हुआ पैसे उन पे लुटाने की कोशिश करेंगे। बच्चों के फ़ीसें देने में आप थोड़े से रिलक्टेंट होंगे। आपने कहा चलो फ़ीस की मैं डेट एक्सटेंड करा लेता हूँ, क्यों ना मैं यहाँ पे सैर सपाटा या अपने दोस्तों के साथ मैं अपना घूमूँ फिरूँ, तो वहाँ पे अपनी कमाई हुई दौलत उन पे ज़ाया करने की कोशिश करेंगे। और आप अगर कोई अपनी फ़ीस भी जमा करानी है तो वो भी नहीं कराएंगे। तो इसलिए ना आपने यहाँ पे बहुत ही कोई यहाँ पे आपको ना ज़िंदगी आपके इस महीने में मुश्किलात वक्फे से ज़िंदगी में मसाइल लेके आएगी। और बचपन में अगर आप छोटे बीमारी की सूरत में आपकी अगर आप टीन एजेस में कोई ऐसी बीमारी आएगी जिससे आपकी एजुकेशन स्टकअप हो सकती है, और आप अपने कमाए हुए पैसे अपनी अय्याशी मस्ती और शेर व शात पे खर्च करेंगे। आपके साथ काम की ख़वातीन अच्छा हाँ, ये एक और बड़ा मज़ेदार पॉइंट आ गया। यहाँ पे आपका एक चीज़, ये कंसेप्शन का घर भी है जो ना आपका 5वां घर। तो यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, ख़वातीन जो फर्स्ट कंसीव करेंगी, फर्स्ट कंसेप्शन होगा, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ ये बेड रेस्ट करना है, कोई काम नहीं करना, छुट्टी ले लीजिएगा, सास के पाँव पकड़ लीजिएगा, माँ जी को कहे मैंने बस उठना नहीं है, क्योंकि छठे घर में राहु है तो कोई ना कोई प्रॉब्लम या मिस कैरेज हो सकता है, और आपने सिर्फ़ और सिर्फ बेड रेस्ट करना है। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये पूरा साल आपके लिए गायनी के मसले आपको बहुत तंग कर सकते हैं, तो बड़ा सोच समझ के आपने करना है। आपने अपने दोस्तों से अवॉइड करना है, वो शरारती दोस्तों से। वो आपको कोई ऐसी जगह पे ले जाएंगे जहाँ पे आपको नशा भी करा सकते हैं, ड्रग्स भी दवा सकते हैं, या आपके साथ कोई ना कोई मजाक में आपके साथ खिलवाड़ भी कर सकते हैं, वो आपको कहीं ना कोई नुकसान पहुंचा सकते हैं, पानी में धक्का दे सकते हैं। तो बराए मेहरबानी इस महीने दोस्तों से दूर रहना, ये मैं आपको पहले बता दूं। अब आगे छठा घर में राहु है, सन भी है, तो जब सन राहु इकट्ठा होता है तो बंदा बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो जाता है, चालाक हो जाता है, चालाकियाँ होशियारियाँ इधर की उधर, और फिर इलीगल एक्टिविटीज़ में भी जाने की कोशिश करेगा। सर्विस मैटर में भी वो झूठ बहुत बोलेंगे और अपने बॉस को कुछ कहेंगे करेंगे कुछ, और यहाँ पे बंक करते हुए नज़र आते हैं। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, ज़्यादा ओवर रिएक्शन नहीं शो करना, क्योंकि सन नेगेटिव है। जब सन नेगेटिव होता है तो बॉस आपको पकड़ने की पूरी कोशिश होगी, डिफेमनेस होने के चांसेस है, कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। आपने यहाँ पे एलर्जी और स्किन का बहुत ख्याल करना है, यहाँ पे आपको स्किन के प्रॉब्लम भी आ जाएंगे। और यहाँ पे मरकरी 12/4 को आ गया, मैं अब मरकरी डील करता है आपके निज़ाम को, आपके डिजेस्टिव सिस्टम को। आपका ये महीना आपने बड़ा सोच समझ के, क्योंकि रमज़ान का महीना है, आपने होटलिंग भी करनी, लोगों के घर में खाना भी खाना है, रोज़ा खोलने के बाद आपने खानों पे क्या कहते हैं चढ़ दौड़ना है, तो उससे आपका मैदा बड़ा ख़राब होगा। आपको डिहाइड्रेशन या इस किस्म के प्रॉब्लम बहुत तंग कर सकते हैं, जिससे आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लिहाजा आपने खुराक बहुत सोच समझ के, बहुत ही आपने समझदारी से सिलेक्टेड चीज़ें खानी हैं। और यहाँ पे आपने सिगरेट या इस किस्म की चीज़ों से परहेज़ करना है। आपको पता है छठा घर आपकी सर्विसेज का, यहाँ पे सर्विसेज में प्रॉब्लम आ सकते हैं, आपके हासदीन आपको आपके पीछे होंगे, आपके अंकल आंट के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाएंगे, आपके अंदर लस्ट एंगर ग्रीड और एरोगेंस बहुत बढ़ जाएगा।
और कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट में आप लॉस कर सकते हैं। लिहाजा आपने कोई इस महीने में इन्वेस्टमेंट नहीं करने। आपके पार्टनर के एक्सपेंसेस भी बहुत ज़्यादा होंगे, जिससे आपका बजट ख़राब होगा। आपके यहाँ पे आप कुछ इरिटेट होकर अपने वर्कर्स के साथ, सर्वेंट्स के साथ कुछ झगड़ा या उनके ऊपर रोब डाल के उनको नाराज़ कर देंगे। वो आपके साथ कोऑपरेट नहीं करेंगे, जिससे आप काफ़ी अपसेट हो सकते हैं। कोई डिसअपॉइंटमेंट आ सकती है, कोई सिकनेस हो सकती है। आपने अपने बॉस के साथ नहीं बिगाड़ना। शो काज नोटिस इंक्वायरी कोई स्टैंड हो सकती है। कोई ना कोई आपको लीगल एक्सप्लेनेशन कॉल हो जाए, तो यहाँ पे आपने कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, थाना कचहरी में नहीं जाना। इन केस कोई केस अदालत में चल रहा है, उसकी डेट लीजिएगा, इस महीने फ़ैसला नहीं होने देना। और क्रूअल एक्शन जो होगा ना वो हो सकता है। यहाँ कोई अगर कोई ट्रांसफ़र होती है तो किसी बुरी जगह पे ट्रांसफ़र होगी, जहाँ पे आप खुश नहीं होंगे, मेंटली अपसेट हो जाएंगे। और यहाँ पे अगर आपका कोई एग्ज़ाम है तो उसका रिज़ल्ट आएगा आपके हक़ में नहीं होगा। लिहाजा आपने ये जो महीना है मई का, इसमें आपने बराए मेहरबानी आपने आटे का सदका या हर इतवार को 2 रोटियां और सब्ज़ दाल परिंदों को ज़रूर डालिएगा। ये ना हो कि आपको और जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं ना, मैं एक चीज़ फिर बता दूं, आपके मैदे के मरीज़, कमर दर्द के मरीज़ और ब्लड प्रेशर के मरीज़ और गायनी के मसले, ये आपको लिए ख़तरे की घंटी है। लिहाजा इन मामलात में आपने आपको ईजी नहीं लेना, डॉक्टर की हिदायत पे अमल करना है और अपनी मेडिसिन टाइम पे लेनी होगी। तो ये इंशाल्लाह ताला आप अपनी हिकमत अमली से कि अपनी केयर करते हुए इस महीने में आप अच्छे रिज़ल्ट लेने में कामयाब हो जाएंगे। जी सजिटेरियन, जून का महीना आपके लिए जितना मुश्किल टाइम मैंने बताया था, जितना आपको डराया था, उतना ही बेहतर आपका जून का महीना। आपके 7वें घर में सन होगा जेमिनी में, और जेमिनी का लॉर्ड सो आपके 7वें घर में ही आ गया, वहाँ से निकल आया 16/5 को वहाँ से निकल के आपके 7वें घर में है। तो और 25/5 को मार्स आपके 5वें घर में आ गया। तो यहाँ पे बहुत अच्छी पोजीशन बन गई। अब 7वें का लॉर्ड 7वें में बैठा है तो क्या होगा, यहाँ पे आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे। कोई ना कोई ज़िंदगी में आएगा। अगर आपका कोई लव अफेयर नहीं चला वो आ जाएगा, कोई आपका बहुत प्यार मोहब्बत का आपका कोई सीन आ जाएगा। आपका ये महीना आपका कह लें कि प्यार और मोहब्बत का डेटों का, ज़्यादा लंबी डेट नहीं माननी, छोटी हाथ हौला रखना। आप अपनी अच्छी और मुस्बत ज़िंदगी गुजारने की शिद्दत से अपनी ख्वाहिशें पूरी करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि दौलत से ही आप अपनी खुशियाँ खरीदें, आप वैसे भी अपने मौन मौजी से, अपने प्यार से, अपनी मोहब्बत से आप खुश रहेंगे। यहाँ पे अगर आपका शादी हुई है तो आपकी मोहब्बत चाहत के अलावा आपका पार्टनर आपको जिस्मानी व जिनसी सुकून आपको पूरा प्रोवाइड करेगा, आपका बहुत ख्याल रखेगा, एक रोमांटिक माहौल होगा। आप ये यकीन करें कि मैं तो कहूँगा इस महीने में आप चले जाएं कोई पहाड़ी इलाके में, किसी सैर सपाटे में, तो वहाँ पे एंजॉय करें। यकीन करें आपका स्पाउस आपको बहुत ख्याल करेगा। और आपका यहाँ आपका पार्टनर जो है ना, आपके साथ घरेलू सुकून और के अलावा आपको पैसे भी देगा, आपकी ख्वाहिशात भी पूरे करेगा। यहाँ पे अगर आपकी मोहब्बत की शादी, आप मोहब्बत कर रहे हैं तो आपकी उसके साथ शादी फाइनल हो जाएगी। आपका वो घर वाले मान जाएंगे, जा पुत्र जा सिमरन अपनी ज़िंदगी जी ले, वो वाला सीन होगा और आपको अपनी पसंद का स्पाउस मिल जाएगा। और ये अगर यहाँ यस होती है तो शादी बड़ी मसाली किस्म की होगी, मियाँ बीवी में बहुत अहमांगी होगी, दोनों एक दूसरे को समझ कर जाएंगे कि पार्टनर क्या कह रहा है। अगर आप बिज़नेस करते हैं, मुश्तरका कारोबार, शेयर्ड बिज़नेस, तो बहुत कामयाब होगा। यहाँ पे आपको बहुत उठान मिलेगी। यहाँ पे अगर आप ऑलरेडी कोई बिज़नेस कर रहे हैं तो ट्रेड कर रहे हैं तो आपको वहाँ से एकदम बूस्ट मिलेगा। और अगर ना यहाँ कोई नया बिज़नेस लॉन्च कर रहे हैं तो वो बिज़नेस मुश्तरका कारोबार एकदम उठ जाएगा और आपको उसी महीने रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। और यहाँ पे आप काफ़ी बेहतर होगा। पब्लिक में आपकी बहुत
अगर आप पॉलिटिशियन हैं तो आपको पब्लिक में बड़ी फेवर मिल जाएगी, बहुत ज़्यादा। अच्छा, दूसरा यहाँ पे जब 7वें का लॉट 7वें में होता है तो दूसरों की टिकटों पे स्पॉन्सरशिप पे आप सफ़र करते हैं, गैर मुल्की सफ़र करते हैं, दूसरों की टिकटों पे, दूसरों की स्पॉन्सरशिप पे। आपको कोई ना कोई, अगर आप गवर्नमेंट के मुलाजम हैं तो आपको गवर्नमेंट बाहर भेज देगी, अगर किसी कंपनी के हैं तो कंपनी भेज देगी, अगर डॉक्टर हैं तो कुछ डॉक्टरों की जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है वो आपको सपोर्ट कर देगी। कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई एडवांटेजेस मिल जाएगा और वहाँ पे आप सफ़र करते हुए नज़र आ रहे हो, गैर मुल्की सफ़र। और अगर बाहर जाते हैं तो वहाँ पे आपको बड़ा प्रोटोकॉल मिलेगा, ऑनर इन फॉरेन लैंड, सेक्सुअल डिज़ायर पूरी होंगी आपकी, और कंपैटिबिलिटी बिटवीन पार्टनर एंड स्पाउस बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी होगी। जर्नल हैप्पीनेस कमाल की होंगी आपकी। यहाँ पे आप जुआ, सिट्टा, लॉटरी, उसमें भी आपको बहुत एडवांटेज मिल जाएंगे। 7वें घर के जितने एडवांटेज है वो सब आपके हक में होंगे। यहाँ पे आप अगर बाहर के लिए नेशनैलिटी के लिए अप्लाई किया, वहाँ पे भी आपको पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा, यहाँ आपका वीज़ा लग जाएगा, आप बाहर सफ़र करते भी नज़र आ रहे हैं, और आपका ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अगर आप बैंकर हैं तो आपकी क्लोजिंग इतनी कमाल की होगी। अगर आप फिनांस में या आप किसी से, जैसे ये जून का महीना वैसे भी कह लें कि फिनंशियल क्लोजिंग होती है, लास्ट मंथ ऑफ होता है ये, तो इसमें आपकी कमाल का रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो ये महीने का एंड आपको बहुत कुछ देंगे। आप एक्टिव और बहुत रोमांटिक होके ये महीना एंजॉय करेंगे। अब आगे चलते हैं, जुलाई का महीना। यहाँ पे सन आपके कैंसर 8वें घर में आ गया, और 6-7 को आपका यहाँ पे मरकरी भी आ गया और वीनस भी आ गया। अब 8वां घर और यहाँ पे वीनस भी है। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये कुछ देर बाद 6-7 को ही यहाँ पे मार्स जो है ना राहु के नीचे आ जाना, 6ठे घर में। अब ये कम्बिनेशन देखें, 6ठे घर में मार्स राहु के नीचे, और 8वें घर में सन वो और मरकरी और वीनस है, और 12वें घर में केतु है। तो ये महीना आपने बहुत ही यहाँ पे एक चीज़, रिजल्ट्स आपके हक में, बट यू नीड एक्स्ट्रा ऑर्डनरी केयर, प्लानिंग। और आपने, क्योंकि इसका मीडिएटर मून है, और मून ने पूरे महीने में सारे घरों में फिरना है। कहीं पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, कहीं पे आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा, कहीं पे बहुत काम स्विंग्स आएंगे, डिप्रेशन में जाएंगे, कहीं पे आप बहुत खुश रहेंगे। ये ऐसे होगा कि आप कारपेट रोड पे चल रहे हैं तो आगे से कच्ची रोड आ गई, तो वो ऐसे गाड़ी करेगी, और उसके बाद फिर ईंटों वाली सड़क आ गई, और उसके बाद फिर कारपेट रोड आ गई, और फिर दूसरी छट्टे वाली रोड आ गई। तो यहाँ पे यानी कि कह लें कि आपके अंदर काफ़ी वेरिएशंस आएंगे इस महीने में। बहुत ही आपने संभल के चलना है, परेशानी होना, और आपने रिजल्ट्स लेना है। उस महीने जो हफ्ते का प्रोग्राम है, डे बाय डे जो प्रेडिक्शन होगी, उसको बड़े सोच के सुन के उस पर अमल करना होगा। अब यहाँ पे 8वें का लॉर्ड 11वें में आपका सॉरी 8वें का लॉर्ड आपका ये 8वें में ही बैठा है, वीनस मरकरी, सॉरी हाँ घूमेगा, सॉरी मैं बता दिया कि वेरिएशन होगी। तो आपने एक चीज़ का ख्याल करना है, बड़ा सोच समझ के, किसी के साथ बहस मुआसा, किसी के साथ लड़ाई झगड़ा, कोई अपनी सेहत को बाहर मास्क मुस्क पहन के मच्छरों वाले एरिया से दूर रहना है, और अपने पैसे संभाल के रखने हैं। आपने कोई इलीगल एक्टिविटीज़ में नहीं जाना, सिन की तरफ नहीं जाना, हिडन वेल्थ आपकी आ जाएगी, उसको बहुत शो नहीं करना। आपके ये आपके स्पाउस का अर्निंग हाउस भी है। अब यहाँ पे मार्स राहु के नीचे, अब ये महीना जो है ना, आपने ना तो ड्राइविंग करनी है, ना आपने पैसे संभाल के रखने हैं, मोबाइल संभाल के रखना है, गाड़ी प्रॉपर पार्किंग में ला के रसीद लेनी है, और आपने अपना पर्स संभाल के रखना है। क्या हो सकता है, पर्स चोरी हो सकता है, मोबाइल चोरी हो सकता है, गाड़ी चोरी हो सकती है, आपका एक्सीडेंट हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई एक्सीडेंट हो जाए, गाड़ी को डंट पड़ जाएगा, गाड़ी को बहुत डैमेज हो सकता है, और यहाँ आपका गाड़ी ख़राब हो जाएगी, वर्कशॉप जाएगी। इस महीने आपकी गाड़ी को पंक्चर बहुत बार पंक्चर होंगे। और एक चीज़ और बता दूँ, आपने
वार्डन के साथ, ट्रैफिक पुलिस के साथ या यूनिफॉर्म फोर्स के साथ बिल्कुल नहीं उलझना, नहीं तो उन्होंने आपकी बात नहीं सुननी, पकड़ के आपको अंदर कर देना। और शार्प थिंग से आपने परहेज़ करना है, मच्छर वाले एरिए से दूर रहना है, इंसेक्ट सांप वालों एरिए से दूर रहना, क्योंकि ये बारिशों का महीना है। लिहाजा जितना अपने आप को इन चीज़ों से, बिजली से नहीं खेलना, वेपन पास नहीं रखना। ख़वातीन ने आप आग से बहुत ही केयरफुल होके, आग आपको तंग कर सकती है। अपने छोटे भाई की सेहत का ख्याल करना, उसको भी प्रॉब्लम आ सकता है। यहाँ पे मार्स आपके छठे घर में, आपके अंकल, आंट, मामा, चाचा, मामा, मामी, चाचा, चाची, इनको कोई ना कोई मसला आएगा, या वो आपके साथ उलझेंगे या आपके साथ लड़ाई करेंगे, तो इसलिए परेशानी होना। और दूसरा यहाँ पे मरकरी और वीनस इकट्ठा, तो फिर आपके अंदर एक मैं आ जाएगी और ये मैं आपको ना तंग कर सकती है। तो जुलाई का महीना फ़ायदा उठाइएगा, प्लान कीजिएगा और तरीके से आपने चलना होगा। कहीं किसी किस्म का आपने सिन की तरफ और डिजेक्शन की तरफ नहीं जाना, वबाई अमराज से भी बचना होगा। तो केयरफुल। और हाँ, इस महीने में आपको सदका बता दूं, आपने बड़ा गोश्त उसका कीमा बनाना है, किसी नहर पे जाके अपने हाथ से आप भी जानवरों को आपने डाल देना। इन केस आपके घर के नज़दीक कोई नहर या दरिया नहीं है, तो फिर वो गोश्त के छोटे छोटे पीस बना के आपने लिफाफे से निकाल के वीराने में किसी में परिंदों को डाल दीजिएगा। कब्रिस्तान कभी कोई चीज़ ना फेंक के आएँ। ये एक चीज़ मैं बता दूं, ये लोग सिरियाँ और गोश्त फेंक के आते हैं, वो समझ लें कि अपने मुर्दे को अजाब दे रहे हैं। तो यहाँ पे इंशाअल्लाह ताला अगर आपने सदकात किए तो ये महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। जी, अगस्त का महीना सैजिटेरियन, यहाँ पे आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है, 9th हाउस में सन चला गया और वहाँ से आपका राहु की स्केयर है सन को 9th हाउस में, तो आपका सन अफेक्टेड और वहाँ पे मरकरी भी अफेक्टेड। और फिर उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपका जब 9th हाउस अफेक्ट हुआ, लेकिन अल्लाह ताला की देखें कि जुपिटर वहाँ से मूव करके आपके 5वें घर में आ गया और उसने आपके एसेंडेंट को भी ट्राइन दे दी और आपके 9th हाउस को भी दे दी। बहुत सारे वहाँ पे नेगेटिव हैं, लेकिन जुपिटर की ट्राइन की वजह से यहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा मिल जाएगा, बहुत फ़ायदा मिल जाएगा। अब 9th का लॉर्ड 9th में हो और फिर जुपिटर की ट्राइन हो तो क्या होगा, ये हम पहले देखते हैं, फिर हम 9th हाउस को देखेंगे। मैं वीडियो ज़रा लंबी ज़रूर हो जाएगी क्योंकि, लेकिन इसमें आपको फ़ायदे बहुत ज़्यादा है इस साल। मैं इसलिए चाहता हूँ कि आप उसको, अल्लाह ताला आपको ना नवाज दे, अल्लाह ताला आपको बहुत कुछ दे दे, ताकि वो जो पिछले आपका जो प्रॉब्लम थे वो उसकी रेमेडी हो सके। यहाँ पे 9th का लॉर्ड जब 9th हाउस में होगा तो सारी दिली तमन्नाएं पूरी होंगी, समाजी बेहतरी होगी, मजहबी सफ़र करेंगे, हज उम्रे की तरफ जाएंगे, अपने मज़हब व अक़ीदे पर पूरी तरह कायम होंगे। जिस दिन बच्चे पैदा होंगे वो शाही मुकद्दर लेके पैदा होगा, आला ज़नीयत सलीयत लेके पैदा होगा। आपकी शख्सियत रूहानी तौर पे पूरी तरह चार्ज होगी। लोग आपके हमदर्दी और मजहबी रुझानात की वजह से आपकी तरफ मुतासर होकर खिंचे चले आएंगे। आपकी शोहरत का ग्राफ बुलंद से बुलंद होता जाएगा। अगर आप मुसीबत में फंस जाए तो लोग आपको निकालेंगे, लोग आपको लेके मदद के लिए दौड़े आएंगे और ज़िंदगी के हर शोबे में आपको तरक्की मिलेगी। बट वन थिंग कीप इन योर माइंड, इस महीने में प्रेग्नेंट ख़वातीन सफ़र से परहेज़ कीजिएगा, नहीं तो सफ़र के, जब भी 9th का लॉर्ड 9th में होता है तो बच्चा हमेशा सफ़र से पैदा होता है। कई मज़ा एग्जाम्पल्स हैं, तो इसलिए इस महीने में अपना सफ़र सोच समझ के प्लान कीजिएगा। ये ना हो कि आपको वहाँ पे रास्ते में ही डिलीवरी हो जाए। तो इसलिए ये 9th हाउस आपको बहुत कुछ दे जाएगा। यहाँ पे सन है और जुपिटर की ट्राइन भी है और 5वां, पहला और 9वें का कम्बिनेशन, ये कमाल का कम्बिनेशन होता है जिसके आप सोच भी नहीं सकते यहाँ पे आपको अल्लाह ताला ने क्या नवाजना है। 9th हाउस धन दौलत खुशकिस्मती और खुशबख्ती का घर है। अब यहाँ पे क्या होगा, मोस्टली सैजिटेरियन वो आपको गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऐसी सपोर्ट मिल जाएगी, गवर्नमेंट की तरफ से कोई स्कॉलरशिप मिल जाएगा, या गवर्नमेंट, अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो कोर्स आपका गैर मुल्की आ जाएगा और यहाँ पे आप ट्रैवलिंग करते हैं, फॉरेन एजुकेशन के लिए
ट्रैवलिंग करते नज़र आ रहे हैं और आपको बहुत उठान मिल जाएगी। यहाँ पे आपका आप किसी पीएचडी के लिए किसी गैर मुल्की यूनिवर्सिटी में आपकी मर्ज़ी का दाखिला आपको मिल जाएगा, जहाँ चाहेंगे वहाँ दाखिला मिल जाएगा। यहाँ सफ़र करते नज़र आ रहे हैं फॉरेन ट्रैवलिंग में, इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर तो वहाँ पे आपको आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा, बहुत अच्छी तरीके से, और जिससे आपकी गवर्नमेंट आपके साथ बड़ी खुश होगी। यार हमने एक ऑफिसर बाहर भेजा था, उसने तो हमारा नाम ही बड़ा रोशन किया है। तो आपको वहाँ से एप्रिसिएशन अपनी गवर्नमेंट की तरफ से भी और उस मुल्क की यूनिवर्सिटी की तरफ से भी आपको बहुत एप्रिसिएशन मिल जाएगी। लीगल इशू में आपको बहुत एडवांटेज मिलेंगे, आप विजडम आपका बड़ा हाई होगा। रिसर्च में आपको बहुत कमाल के रिजल्ट्स आएंगे, रिसर्च वर्क को आपकी मर्ज़ी का टॉपिक मिल जाएगा। या आप ऑलरेडी रिसर्च कर रहे हैं तो उसके रिजल्ट्स बड़े आपको सूट करेंगे, और आपका एग्जामिनर, आपका प्रोफेसर, आपका सुपरवाइज़र आपको कहेगा कमाल यार, और तुम्हारे ये तुमने तो कुक्ड डेटा ही नहीं है, ये तो तुम्हारा असल डेटा है और इसके रिजल्ट्स बड़े अच्छे हैं। आप इस पर इतने खुश होंगे कि यहाँ पे आप नवाफल अदा करते नज़र आ रहे हैं, या चैरिटी करते नज़र आ रहे हैं, या सदक़ात करते नज़र आ रहे हैं, लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, और लोग आपके लिए दुआएं मांगते नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका फेथ एंड रिलीजन बहुत होगा। आप मेडिटेशन में जाएंगे, फारसाती होंगे, वजदानी कफ़ियत होगी, फ़लाही कामों में हिस्सा लेंगे, और आप वो टीचर हज़रात जो हैं या मजहबी रहनुमा, या वो कमाल का उनकी उठान होगी, और उनकी इज़्ज़त में बहुत इजाफा होगा, और उनकी बोल चाल ऑरिटोरिकल एबिलिटी ये उनको कमाल के रिजल्ट देंगे, बहुत ही फ़ायदा उनको पहुंच जाएगा। तो ये अगस्त का महीना, अच्छा बस आपने जो मैंने केयरफुल जो आपको जुलाई का महीने में मार्स के बारे में जो आपको केयरफुल किया है वो कंटिन्यू रहेगा। और फिर जो ख़वातीन है लियो अपना सैजिटेरियन, बस थोड़ा सा अपने हस्बैंड के साथ लो की पे रहिएगा, उन पे शक ना कीजिएगा, उनके साथ मैच नहीं डालनी। अगर आपके डिवोर्स का काम चल रहा है उसको डिले कीजिएगा, आपने वापस अपने घर आना है। अगर खुदा न खास्ता कोई लड़ाई हुई, हेडक्वार्टर नहीं छोड़ना, घर नहीं छोड़ना। ख़वातीन मैं आपको एक बड़ा काम की बात कर रहा हूँ, अगर आपने अपनी ज़वाजी लाइफ कामयाब करनी है, कभी अपना खामन का घर मत छोड़े। मज़ा तब है कि वहाँ बैठ के आप अपने मामला सही करें। आपको अल्लाह ताला ने इतनी समझ बूझ दी होनी चाहिए कि यू नो हाउ टू हैंडल दी सिचुएशन। आजकल के बच्चे बच्चियाँ पढ़े लिखे हैं और फिर भी वो अपना दिमाग का इस्तेमाल ना करें तो क्या फ़ायदा। सितंबर का महीना आपको आपका 10वां घर, और 10वें का लॉर्ड 10वें में है, विरगो में सन है, और जब विरगो में सन होता है बंदा बड़ा मेहनती होता है। यहाँ पे वीनस भी 6-9 को आ जाएगा, 5-8 को यहाँ पे मरकरी भी है, तो लिहाजा यहाँ पे आपका कहना फिर वही। और मज़े की बात यहाँ पे अच्छी बात जो 21-8 को मार्स राहु के नीचे निकल के आपके 7वें घर में आ गया, लिहाजा रोमांटिज़म आपका 7वां घर पॉजिटिव हो गया। अब क्या होगा इस महीने, आप एक तो आपका दिमाग बहुत काम करेगा, आईक्यू लेवल बहुत तेज़ होगा, आप बहुत नपातुला बोलेंगे, बहुत अच्छा बोलेंगे, इल्म की रोशनी में बोलेंगे। और जब विरगो में सन आता है तो बंदा प्रैक्टिकली बहुत साउंड होता है, प्रैक्टिकली बहुत चलता है और अपने दिमाग का इस्तेमाल करता है। बट इतना भी प्रैक्टिकल नहीं हो कि किसी की बात ही ना सुने, मैं ही मैं में नहीं घुसना। अपने आप को लोगों से मशवरा भी कर लीजिएगा, अपने डिसीजन अननेसेसरी इम्पोज ना कीजिएगा। अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस आपको यहाँ पे ख़राब भी कर सकता है। अब 10वें का लॉर्ड 10वें में हो तो फिर बंदा आपका वालिद साहब की तरफ से आपको कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच जाएगा, कोई आपको समाजी व माशी रुतबा बड़ी मिल जाएगा। अगर इस दौरान कोई बच्चे पैदा होते हैं तो उनके तो उठान ही बड़ी समझो कि बहुत ही कमाल के होंगे, बहुत दौलत आएगी उनको। और अगर कुछ लोग जिनका मनफी है तो वो ज़िंदगी में कारोबार ना करें, सिर्फ नौकरी करें या ट्रेड से फ़ायदा उठाएं, इन्वेस्टमेंट से दूर रहना। अब ये 10वां घर स्टेटस, बिजनेस, फेम, वेल्थ, मनी, ऑक्यूपेशन, रिकॉग्नाइजेशन, ये आपको यहाँ पे बड़ी उठान, जहाँ जाएंगे इज़्ज़त मिलेगी, आपका स्टेटस होगा, आपको रिस्पेक्ट मिलेगी,
प्रोटोकॉल मिलेगा। यहाँ पे आपके फादर आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे, वो बड़ा प्राउड फील करेंगे, मेरा बेटा ये। अच्छा, फिर आप सेल्फ रिलायंस बड़ी होगी। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो अपने बिजनेस को उठाने के लिए आप ऑल एक्शंस, जो पैसे उनके डिसीजन, वो बहुत अच्छे डिसीजन लेके अपने बिजनेस को उठाने की कोशिश करेंगे। आपकी रिस्पेक्ट में, कमांड में बहुत इजाफा होगा। अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो आपको इमीडिएट बहुत ही बड़ा प्रॉफिट मिल सकता है। आपको ऑनर और पॉलिटिकल पावर, डिग्निटी और कमांड में बहुत ही होगा। यहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो जजेज़ हैं, पुलिस है, अथॉरिटी है, इनको बहुत रिस्पेक्ट मिलेगी। देयर एफर्ट्स विल बी अप्रिशिएटेड और उनको यहाँ तो प्रमोशन होने के पूरे चांसेस होंगे, यहाँ अच्छी पोस्टिंग मिल जाएगी, यहाँ कोई ना कोई यहाँ पे उनको फ़ायदा ज़रूर पहुंचेगा, जिससे वो बड़े उनकी एलिवेशन होगी और बड़ा प्राउड फील करेंगे। और ये सितंबर का महीना आपको बहुत कुछ दे जाएगा। अब यही कंटिन्यूटी अक्टूबर के महीने भी रहेगा। मार्च क्योंकि निकल के आपके 7वें घर में आ गया हुआ है, सन आपके 11वें घर में आ गया और वहाँ पे 27/8 को मरकरी भी आ जाएगा, लेकिन 10/9 को वो रेट्रोग्रेड होके 11/10 को वो डायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे मरकरी की थोड़ी सी फ्लक्चुएशन ज़रूर रहेगी, लेकिन यहाँ पे 11वें का लॉर्ड 10वें भी है और 11वें का लॉर्ड 11वें में भी है, दो कम्बिनेशन बन रहे हैं। तो लिहाजा हमने पहले देखना है कि 11वें का लॉर्ड जब 10वें में होगा तो क्या होगा, और जब 11वें का लॉर्ड 11वें में आता है तो क्या होगा। यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, 11वां घर बहुत फ़ायदा देने का है, तो अक्टूबर का महीना भी आपको बहुत उठा के रखेगा। यहाँ पे आपके दुनियावी मामला, रूज, दौलत कमाने और वालदैन से बड़ी जायदाद, कोई ना कोई फ़ायदा पहुँच सकता है। जायदाद, कारोबारी जगह, फैक्ट्री बनाने के अलावा खुद से कमाई हुई इज़्ज़त व शोहरत भी मिल जाएगी। आप वालदैन के कारोबार में शरीक होकर खुद की मेहनत और अपने वालदैन की तरफ से मिले हुए कारोबार को मज़ीद बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आप वो वह शख्स होंगे जो वालदैन की मदद करेंगे और कारोबार को हसरत व ख्वाहिश समझकर दिन रात उस पर मेहनत करते नज़र आ रहे हैं। बहन भाइयों में इख्तलाफ तो रहेगा, लेकिन आपने उनके साथ उलझना नहीं, उनसे लड़ना नहीं। और अब जब मरकरी 11वें घर में आ जाएगा तो फिर 11वें का लॉर्ड 11वें में, तो आपकी कोई ना कोई दिली तमन्नाएँ, ख्वाहिशें इस तरह पूरी होंगी जिस तरह आप सोचते हैं। अब बहन भाइयों से मुतवक्का तलक़ात और दोस्तों से मिलकर दिली हसरतें पूरी होंगी। अब 10वां घर, वहाँ पे 11वां घर के क्या फ़ायदे होंगे। होप्स का घर है, होप्स पूरी होगी, विशेस पूरी होंगी, कोई बड़ों की तरफ से आपको कोई एडवांटेज मिल जाएगा और आपकी कोई शादी तय कर देंगे। कोई फ़ॉरेन ट्रैवलिंग, आपके अगर बिज़नेस है तो फ़ॉरेन ट्रैवलिंग आपकी बड़ी अच्छी हो जाएगी। कि अगर कोई इलेक्शन में गए तो आपको इलेक्शन में सक्सेस मिल जाएगी, लिटिगेशन में फ़ायदा हो जाएगा, आपकी स्पेकुलेशन बहुत ही अच्छी जाएगी। अगर बीमार हैं तो हॉस्पिटल से जान छूट जाएगी, ट्रेड में बहुत आपको मिल जाएगा फ़ायदा। तो ये अक्टूबर का महीना भी आपको बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा। बड़ा आपने ना इस साल आपने जितने 2 साल पिछले आपने आपको टेंशन थी, उतने ही आपको यहाँ पे फ़ायदा उठाना होगा। लिहाजा सैजिटेरियन टिल्ले नहीं पहना, ढीले नहीं पड़ना। नवंबर का महीना यहाँ पे आपको बहुत ही टीडियस किस्म का, बहुत ही मज़ेदार किस्म का, यहाँ पे जुपिटर वापस पाइसिस में आ चुका है और आपको 12वें घर को ट्राइन भी दी हुई है। मैंने यहाँ पे आपको एक चीज़ कि यहाँ पे जुपिटर और सैटर्न रेट्रोग्रेड होके वापस अपनी जगह पे भी आए, वो आपको मंथली आरोस्कोप में और जो वो आरोस्कोप होगा जो डेली वाला, उसमें उसकी तफसील बताऊँगा। जर्नल में आपको इसमें आपको ये मंथली में वो इतना डिस्कस नहीं कर रहा। तो यहाँ पे आपके 12वें घर में वीनस, मरकरी, सन, केतु और जुपिटर आपको ट्राइन दे रहा है चौथे घर से। लिहाजा 12वां घर आपका वहाँ पे पॉजिटिव है, और क्योंकि केतु जो है ना वो आपने मार्स के घर में, वहाँ पे भी पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। और जब भी 12वें का लॉर्ड 7वें में जाता है ना, तो थोड़ा सा आपको बड़ा समझना पड़ेगा। आप पुरजोश, बाहिम्मत और ज़माना समाज की
परवाह ना करते हुए अपने ज़ाती मफाद व मकासद को दूसरों पे तरजीह देंगे। आप अपनी ज़िंदगी में दो ख़ास अमूर में दिलचस्पी लेंगे। कुछ मशकूक किरदार आपको के साथ आपके तल्क़ात कायम हो सकते हैं, जिसको आप अपनी बीवी बनाने की कोशिश करेंगे, अपनी ज़िंदगी का पार्टनर बनाने की कोशिश करेंगे। और ये ख्वाहिश दूसरे फ्रीक की होगी, आपकी नहीं होगी। जिससे आप दोस्ती करेंगे वो आप पे लाइन डालेगा कि मेरे से शादी करो। और यहाँ आप अपनी नाजायज़ कमाई से कारोबार में शराकत दारी करेंगे और मुश्तरका कोई चीज़ बनाएंगे। ये नाजायज़ कमाई या ये भी है, ये आपकी वो दोस्त या जिस पे तकिया किया है, जिससे आपने शादी की, वो सारा धोखा दे के लूट सकते हैं। तो लिहाजा आपने ये तो मैंने एक प्रिकॉशंस दी हैं। एक आपने क्योंकि 12वां घर है, यहाँ पे आपके एक्सपेंडिचर क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है, फिर भी आप एक्सपेंडिचर सोच समझ के कीजिएगा। ये ना हो कि आप रूथलेसली आप एक्सपेंडिचर करते हैं। यहाँ पे अपने बेडरूम का फर्नीचर तब्दील कर देंगे, पर्दे तब्दील कर देंगे, अननेसेसरी जो चीज़ें आपके पास पहले पड़ी हैं वो होते हुए भी नई चीज़ों पे पैसे खर्च करेंगे। यहाँ पे लेफ़्ट आई पे प्रॉब्लम आ सकता है। डिवाइन नॉलेज में आपकी दिलचस्पी रहेगी। सेक्सुअल एंजॉयमेंट की तरफ, हिडन अफेयर्स की तरफ जाने की कोशिश कर सकते हैं। सिन की तरफ आपने नहीं जाना, लेकिन फिर भी आप उस तरफ आपकी ख्वाहिश होगी। फियर ऑफ एनिमीज़ आपको रहेगा और लिबरल आउटलुक होगी, वॉन्डरिंग पोजीशन होगी और आपको क्या कहते हैं, बिस्तर पे सुकून नहीं होगा। चल यार उधर फिर आइए, उधर चले जाइए, तो वॉन्डरिंग पोजीशन में रहेंगे। ये देखिए 12वां घर आपको हॉस्पिटलाइजेशन का भी है, केयरफुल। ये प्रोफेशन का घर है, प्रोफेशन के साथ नहीं खिलवाड़ करना, ये केयरफुल। अपने डेब्ट्स और लोन में आपको प्रॉब्लम आ सकता है, लिहाजा आपने बहुत ही समझ के चलना होगा। 12वां घर को आपने काफ़ी कह लें कि सोच समझ के आपने किसी किस्म की आपने गलत कामों में नहीं जाना। हिडन आपने वो लोग जो अंडर हैंड डील करते हैं, अंडर हैंड कारोबार करते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम आ सकता है। आप जाएंगे ज़रूर, लेकिन वहाँ पे किसी न किसी मुसीबत में गिरफ़्तार हो सकते हैं। टेलीफोन पे टॉक आपने बड़ी सोच समझ के करनी। आपके हासदीन आपकी बातों को रिकॉर्ड भी कर सकते हैं, आपकी मूवी भी बना सकते हैं, आपको डिफेमनेस में भी ला सकते हैं, क्योंकि केतु साथ बैठा तो डिफेमनेस का भी चार्जेस लग सकता है, स्कैंडल कोई बन सकता है। 12वां घर यहाँ पे ये जो नवंबर का महीना है, खुदा के लिए सेजिटेरियन केयरफुल। आपको कोई ना कोई आपके अंदर वैसे भी खुद बुद होगी, शैतान आपके अंदर आपको गलत रास्ते पे डालने की कोशिश करेगा, बट आपने नहीं जाना। आपने अपने काम को सीधा रखना है, केयरफुल रखना है। और ये केतु मशक्क़त का लॉर्ड है, आपको दौड़ाएगा, भगाएगा, नींद नहीं आएगी, शाम को थके आ रहे होंगे, डिस्टर्ब नींद होगी। यहाँ पे आपको स्किन के प्रॉब्लम, एलर्जी के प्रॉब्लम, ENT के प्रॉब्लम, कान के मसले, ये आपको, ये क्योंकि स्मोक का भी महीना है तो ये भी आपको तंग कर सकते हैं। बट नुकसान कम से कम होगा अगर खुदा न खास्ता, क्योंकि जुपिटर की ट्राइन है। आप जाते जाते अल्लाह मियाँ आपको वहाँ से सेफ निकाल के ले जाएगा। तो इसलिए नवंबर का महीना यहाँ पे एडवांटेज लीजिएगा, ना कि गलत कामों में पड़ के अपने आप को मज़ीद ख़राब करने की कोशिश करें। आगे दिसंबर का महीना बहुत अच्छा, कमाल का, असेंडेंट में हर चीज़, आपके जहन में सुकून, सारे साल की मेहनत का फल मिल जाएगा। आपके 7-12 को मरकरी और 10-11 को वीनस आपके दूसरे घर में आ जाएगा। ज़िंदगी में एक सुकून नाम की चीज़ होगी। और पहले का लॉर्ड यहाँ पे चौथे घर में है, और जब पहले का लॉर्ड चौथे घर में होता है तो क्या दे जाएगा, ये भी हम देख लेते हैं। आप अपनी फैमिली की तरफ बड़ी तवज्जो देंगे, उन फैमिली के मामलात को उठाएंगे, फैमिली को सेट करने की कोशिश करेंगे, बड़ी ज़िम्मेदारी से आप अपने घर का निज़ाम चलाएंगे, अपनी वालदा का बहुत ख्याल करेंगे, उसको भी आप उनको बहुत ज़्यादा उठा के रखेंगे। जानवर कोई लेंगे, उनको भी पालेंगे, घर बनाने की ख्वाहिश पूरी होगी और कोई ना कोई
फ़ायदा होगा। इनकेस कुछ लोगों का अगर नेगेटिव है तो वहाँ पे वो अपनी वालदा के साथ बहस नहीं करनी, गुस्ताखी नहीं करनी, कुछ जायदाद फ़रोख्त नहीं करनी, जायदाद के असूल, असासाजात, गाड़ियाँ, महंगी शाह के असूल की ये तमाम हदें पार नहीं करनी, वालदा पे प्रेशर नहीं डालना। इसका ओवरऑल तो यहाँ पे आपको आपका असेंडेंट जो है ना बहुत पॉजिटिव है, बहुत पॉजिटिव है। यहाँ पे आपका थिंकिंग, सोच, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड बहुत अच्छा होगा, बड़े ठंड प्रोग्राम होगा, विल पावर बहुत अच्छी होगी, आपकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, प्लानिंग आपकी बड़ी अच्छी होगी, किसी किस्म का गुस्सा, एक्सट्रीमनेस, सेल्फिशनेस और इम्पल्सिवनेस, इम्पेशेंट, जिद वगैरह, ये आपका यू विल बी अ रियल सेजिटेरियन। जो मैंने आपके पॉजिटिव करैक्टर बताया, इस महीने में आपका पता चलेगा कि लोग कहेंगे ये वाकई सही सेजिटेरियन है। आपकी ज़िंदगी में एक सुकून नाम की चीज़ होगी, ACR आपकी बड़ी अच्छी लिखी जाएगी, आपको एंड रिज़ल्ट ट्रेड में, आपको कारोबार में, आपके मुश्तरका कारोबार में, आपकी जॉब में, प्रमोशन में ये महीना बहुत कुछ दे जाएगा, बहुत कुछ दे जाएगा। और यूँ आपके पिछले 2 साल की जो मरूमियात थी, जो टेंशनें थी, जो एंजाइटी थी, जो नुकसानात थे, जो बीमारियां थी, वो सारी ख़त्म हो जाएंगी और 2022 आपके लिए बहुत कुछ दे देगा। अब हम इसको करते हैं, कंपाइल करते हैं मुख्तलिफ हेडलाइन में कि अब मैंने तो अब मंथ वाइज बताया। तो यहाँ पे ये एक चीज़ जो नज़र आ रही है कि आपने जर्नल कैसा होगा। जर्नल मैंने आपको पहले कहा है कि जनवरी 18 जनवरी के बाद हैप्पीनेस, सुकून, दिमाग आपके सुकून से होगा। माह सवाए मई का महीना आपके लिए मुश्किल टाइम लाएगा, या जब मार्च आपके नीचे आएगा तो वहाँ पे केयरफुल हो जाएगा। ओवरऑल ठंड प्रोग्राम, सुकून, अल्लाह ताला का यहाँ पे आप अल्लाह ताला के रहमतें आप पे बरसेंगी। स्पेशल क्या होगा? स्पेशल ये होगा कि इंट्यूशन हो, आप ह्यूमैनिटी पे काम करेंगे, लोगों की मदद करके, हकूक़ुल अबाद पे बहुत तवज्जो रहेगी और जो आपको बहुत कुछ फ़ायदा दे जाएगी, बहुत फ़ायदा दे जाएगी। अब फिनांसिस में आपके इजाफा होगा, जो भी कारोबार में हाथ डालेंगे उसको फ़ायदा मिल जाएगा। जुपिटर यहाँ पे इतना अच्छा बैठा है तो एजुकेशन में तो आपको उठान मिलेगी, फॉरेन एजुकेशन भी और डोमेस्टिक एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। स्टूडेंट्स को तो इस साल जो सेजिटेरियन है ना, उनको तो कमाल उनके GP आएंगे या उनके परसेंटेज आएगी, A ग्रेड या A+ ग्रेड, वो आने के पूरे चांसेस होंगे। और लव लाइफ एंड आपके रोमांस तो कमाल के होंगे। मैंने पहले ही बताया, जब मार्च 7वें घर में आएगा उस वक्त भी आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक होंगे। और दूसरा एक चीज़ बता दूं, आपके 7वें घर से यहाँ पे राहु निकल गया, और जब 7वें घर से राहु निकला है तो आपकी रोमांटिक लाइफ, अजवाजी लाइफ एकदम 180 डिग्री पे चेंज हो जाएगी। घर में सुकून आ जाएगा, आपकी स्पाउस के साथ आपके हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपकी लव लाइफ कन्वर्टेड इनटू मैरिड लाइफ, और यहाँ अगर आपकी ज़िंदगी में कोई और नहीं है तो वो भी आपकी ज़िंदगी में कोई आ जाएगा। सोशल लाइफ बहुत अच्छी, ख़ास तौर पे रमज़ान के महीने में आपकी गेट टुगेदर्स बहुत होंगी, बहुत इंट्यूशन इंचार्ज होंगे, नए नए लोगों के साथ, नई नई फैमिली के साथ आपको बहुत ही इंटरेक्शन होगा, कोई नए दोस्त बन जाएंगे, नए आपकी फैमिली इंटरेक्शन में इजाफा होगा। सोशल आप समाजी तौर पे आपकी इज़्ज़त बहुत होगी। आप यहाँ पे सोशल लाइफ में जो लोगों की मदद करते नज़र आ रहे हैं, यहाँ पे हकूक़ुल अबाद में भी आपकी माशरे में बहुत इम्पोर्टेंस बढ़ जाएगी। बिज़नेस कमाल का चलेगा, मुश्तरका कारोबार भी, आपका इन्वेस्टमेंट भी, इन केस आप अगर जॉब कर रहे हैं तब भी, अगर आप टीचर में हैं तब भी आपको हर कॉर्नर पे प्रमोशन और प्लस दौलत, आपकी एसेट्स, ये सारा कुछ आपको मिल जाएगा। हेल्थ इशू में आपने बहुत केयरफुल रहना है, ख़ास तौर पे मैं आपको 2 महीने जो बता रहा हूँ, 3 महीने, वहाँ पे यू शुड बी केयरफुल। एक तो फरवरी का महीना, मार्च का महीना, मार्च आपका इन्फ्लिक्टेड होगा। उसके बाद आपका 5वां महीना सन इन्फ्लिक्टेड है, और उसके बाद आपका जुलाई और अगस्त
यहाँ पे आपका मार्स इन्फेक्टेड है। तो ये 3 महीने जो मैंने बताए हैं ये आपके हेल्थ के लिए बहुत ही डेंजरस होंगे। यहाँ पे अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल करना होगा। वो जो मैंने प्रिकॉशंस दी हैं उसको भी आपने देख के चलना होगा। अब इस महीने का स्पेशल क्या है, आपका स्पेशल क्या होगा इस साल का, व्हाट यू मेक यू स्पेशल। यहाँ पे स्पेशल ये है कि आप एक तो ज़हनी सुकून में आ जाएंगे, एक आपके फिनांसिस बेहतर हो जाएंगे, आपके हेल्थ इशू बेहतर हो जाएंगे, आपके सोशल रुतबा भी बढ़ जाएगा, और सबसे बढ़िया कि जो स्पेशल होगा वो सुकून होगा, ज़हनी सुकून होगा, टेंशन एंजाइटी से जान छूट जाएगी। तो सैजिटेरियन मैंने आपका ये प्रोग्राम थोड़ा सा लंबा ज़रूर किया है, लेकिन लंबा इसलिए किया है कि इसमें डराने वाली कुछ चीज़ें नहीं थी, फ़ायदे थे। और आई वांट कि अल्लाह ताला आपको नवाजे, आपको आप पे रहमतों के दरवाज़े खोल दे, आपको बादात में मिल जाए, आप जो इन्वेस्टमेंट करें, जो कारोबार करें, आपको उसका पॉजिटिव रिज़ल्ट मिले। अगर आप पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रिज़ल्ट्स मिलने के पूरे चांस होंगे। चाहते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। अगले किसी प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। सैजिटेरियन स्टे ब्लेस्ड, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज़।